क्या हो अगर मार्स इंसानों के लिए सबसे बुरी जगह हो बेसिस बनाने के लिए। सब लोग मार्स पे जाने के लिए बेताब हैं, मगर असल हकीकत यह है कि आपको ये नहीं बताया जा रहा। मार्स दरअसल एक रेडिएशन से भरी बंजर जमीन है। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि आप चंद महीनों में ही कॉस्मिक रेस से झुलस जाएंगे। आपको वहां रहने के लिए ज़ेरे जमीन रहना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे चूहा अपने बिल के अंदर रहता है। लेकिन सैटर्न का चांद टाइटन, वहां तो सीधे सीधे गैस के समंदर मौजूद हैं। वहां का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि अगर आप पर लगा लें तो आप सुपर हीरो की तरह उड़ सकेंगे। जी हाँ, ये जगह लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज्यादा सर्द है, लेकिन कम से कम आप रेडिएशन की अवन में आहिस्ता आहिस्ता नहीं पकेंगे। मार्स पहुंचने में 9 महीने लगते हैं, जबकि टाइटन का सफर 4 साल का है। मगर मुमकिन है कि पूरे सोलर सिस्टम में हमारी जमीन के बाद टाइटन ही वो जगह हो जहाँ इंसान एक ऐसी सिविलाइजेशन बना सके जो हमेशा कायम रहे। तो आए मार्स की कहानी सुनते हैं, क्योंकि मार्स के लिए मार्केटिंग करने वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। मार्स हमारी जमीन के बहुत करीब है। 6 से 9 महीने का सफर लगता है मार्स तक पहुंचने में, लेकिन हकीकत में ये एक तरफा सफर है जहां जाकर आप रेडिएशन के स्पंज बन जाएंगे। असल हकीकत ये है कि मार्स ने अरबों साल पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से मार्स पर रोजाना जानलेवा पार्टिकल स्पेस से आकर बरस रहे हैं। जरा सोचें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट जो जमीन के मैग्नेटिक फील्ड में हैं, जमीन पर मौजूद हम सब की निस्बत से तकरीबन 150 गुना ज्यादा रेडिएशन लेते हैं, लेकिन मार्स पर इससे भी 3 गुना ज्यादा रेडिएशन मौजूद है। ये वो रेडिएशन है जो आपको सालों में नहीं बल्कि महीनों में कैंसर में मुब्तला कर सकती है। इसका जो हल बताया जाता है वो ये है कि मार्स की सरफेस पर अंडरग्राउंड बेसिस बनाई जाएंगी जो इंसानों का मुस्तकबिल का घर बनेंगी। सोचें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और अपनी जान दांव पर लगाकर आप एक और प्लैनेट पर जाते हैं और वहां जाकर अंडरग्राउंड बेसिस में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जहां आपको सूरज की रोशनी इतनी ही कम देखने को मिलेगी जितनी कोयले के कान कुनों को मिलती थी। जहां तक मार्स के एटमॉस्फेयर की बात है, वो जमीन से 100 गुना थिन है। यानी ये ऐसा है जैसे आप 1 लाख फुट की बुलंदी पर सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। हत्ता के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मौजूद हवा इसके मुकाबले में थिक है। मजीद ये कि मार्स की मिट्टी में जहरीले केमिकल परक्लोरेट्स भरे हुए हैं। ये इंसान के लिए डेडली हैं, बल्कि इतने खतरनाक कि फट भी सकते हैं। वहाँ खेती बाड़ी करना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कीमिया की लेबोरेटरी के कचरे पर बागबानी करना। अब बात करते हैं टाइटन की, जो शायद मार्स पर हमारी दीवानगी को देखकर हंस रहा होगा। टाइटन सर्द है, बहुत ज्यादा सर्द, -179 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कि पानी वहाँ ग्रेनाइट से भी सख्त हो जाता है और वहाँ की चट्टानें असल में बर्फ से बनी हैं। लेकिन याद रखें, वहाँ गैस के समंदर मौजूद हैं, लिक्विड मीथेन और इथेन के, जो हम जमीन पर बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी रिवर क्रैकन मारे शुमाली अमेरिका की तमाम बड़ी रिवर्स से भी बड़ी है। यानी मार्स पर गैस बनाने के बजाय टाइटन पर तो एक प्लैनेट जितना बड़ा पंप मौजूद है। इतने रिसोर्सेज के इंसानों की तहजीब हजारों सालों तक चल सकती है। असल खेल बदलने वाली चीज है टाइटन का एटमॉस्फेयर। ये जमीन के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा थिक है और इस कदर थिक है कि रेडिएशन से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक कुदरती स्पेस सूट पूरे चांद को ढांपे हुए हो। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि टाइटन की कम ग्रेविटी जमीन का सिर्फ 14% है और थिक एटमॉस्फेयर की वजह से आप अपने बाजू में पर बांधकर परिंदे की तरह उड़ सकते हैं। ये फिजिक्स की दुनिया में एक हकीकी सुपर पावर है। अब देखते हैं कि इंजीनियर्स के लिए मार्स क्यों डरावना ख्वाब है और टाइटन क्यों ख्वाबों की सरजमीन। मार्स पर हर मशीन को रेडिएशन प्रूफ बनाना पड़ता है, जिसका मतलब है ज्यादा वजन, ज्यादा खर्चा और ज्यादा पेचीदगी। मार्स पर रोवर्स की सोलर पैनल जल्दी नाकारा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस खराब होते हैं और रहने के लिए आपको मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है। मगर टाइटन पर लैंडिंग सॉफ्ट होती है। मार्स पर उतरना मौत के खेल जैसा है, लेकिन टाइटन पर आप पैराशूट के साथ आराम से उतर सकते हैं। कम ग्रेविटी का मतलब है कि आप वहां ऐसे ढांचे बना सकते हैं जो जमीन या मार्स पर नामुमकिन हो। फलक बॉस मीनार और हवा में तैरती बस्तियां, एनर्जी के सोर्सेज भी ज्यादा हैं। मार्स पर इंसानों को सोलर पैनल या न्यूक्लियर पावर पर इन्हिसार करना पड़ेगा, लेकिन टाइटन पर आप हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं, मीथेन के दरियाओं से एनर्जी हासिल कर सकते हैं या न्यूक्लियर पावर को महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता एक मसला है, हमें मालूम नहीं कि लॉन्ग टाइम तक कम ग्रेविटी इंसान पर क्या असर डालेगी। जीरो ग्रेविटी में हड्डियों और पट्टे कमजोर होते हैं, तो क्या टाइटन पर पैदा होने वाले बच्चे जमीन पर चल भी पाएंगे या जमीन की ग्रेविटी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी? मुमकिन है चंद नस्लों के बाद वो एक अलग इंसानी नस्ल बन जाएं, लेकिन कम ग्रेविटी के फायदे भी हो सकते हैं। सिंपल सर्जरी, लाइट फिजिकल वर्क, ज्यादा इफेक्टिव मूवमेंट।
फिर इन हाइड्रोकार्बन समंदरों में से प्लास्टिक, केमिकल्स और यहाँ तक के खुराकी इंग्रेडिएंट्स भी बनाए जा सकते हैं। यानी टाइटन पर पूरी इंडस्ट्री पहले से तैयार हालत में मौजूद है। इसके बरक्स मार्स पर हर चीज चट्टानों से निकालकर बड़ी मशीनों से प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसके साथ एक और कमाल, टाइटन पर बर्फ के नीचे लिक्विड पानी का समंदर मौजूद है, शायद जमीन से भी ज्यादा। यानी सरफेस पर गैस और अंदर पानी, कुदरती तौर पर तैयार किया गया बेहतरीन स्टॉपओवर। टाइटन का नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि नाइट्रोजन जिंदगी के लिए लाजमी है और वहाँ ये एटमॉस्फेयर में नेचुरली मौजूद है। फर्क यही है, मार्स पर सिर्फ सर्वाइवल मुमकिन है मगर असल सिविलाइजेशन नहीं। हर नस्ल को अपनी सर्वाइवल के लिए वही जंग लड़नी पड़ेगी, लेकिन टाइटन पर एनर्जी, रिसोर्सेज और सेफ्टी सब कुछ मौजूद है जो इंसानों के लिए सबसे जरूरी है। आखिर भी मार्स हमारा पहला कदम हो सकता है, पहला तजुर्बा, लेकिन टाइटन वो मंजिल है जहां हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि एक घर बनाते हैं। अब सोचें, आप मार्स पे जाना पसंद करेंगे जहां हर वक्त सर्वाइवल की जंग है, या टाइटन पर जहां आप गैस के समंदरों के ऊपर पर लगाकर आजादाना उड़ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।